हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत कुमार और मैं आपको यूनिट 2 इंटीग्रेटेड सिस्टम चैप्टर 1 को आज पूरा एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हेयर, नेल्स, स्किन, स्किन का स्ट्रक्चर, स्किन के फंक्शन इत्यादि। इंटीग्रेटेड सिस्टम पहले है क्या, इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। द इंटीग्रेटेड सिस्टम इज द आउटर कवरिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो आउटर कवर, जो ह्यूमन बॉडी को बाहर से कवर करता है और जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं, जिस सिस्टम के अंदर, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम इन द बॉडी। इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यह सहायता करता है रेगुलेशन बॉडी के टेम्परेचर को। इट हेल्प्स इन विटामिन डी सिंथेसिस। यह सहायता करता है विटामिन डी के सिंथेसिस, विटामिन डी को बनाने में। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, स्किन हो गया, हेयर, नेल्स, स्वीट ग्लैंड्स ईटीसी इंटीग्रेटेड सिस्टम के उदाहरण होते हैं। अब हम बात करते हैं स्किन। स्किन है क्या, स्किन को जानते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। स्किन इज द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम। स्किन जो होता है वो हेल्प करता है सेंसेशन में, कि हमें किसी ने टच किया या पेन हुआ या हीट हुआ या कोल्ड हुआ, कुछ भी जो सेंसेशन होती है, हमें अनुभव होता है कि किसी ने हमें टच, पेन इत्यादि कुछ भी किया, उसके हेल्प करती है स्किन, जिससे हमारा शरीर महसूस कर सकता है। अब हम बात करते हैं स्किन जो प्रोटेक्ट करती है द बॉडी फ्रॉम इंजरी एंड जर्म्स। स्किन जो प्रोटेक्ट का काम करती है इंजरी से, हमें चोट आदि से, और जर्म्स जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं या कीट मकोड़े आदि, इन सब से बचाने में हमारी स्किन जो है हेल्प करती है। अगर हम बात करें स्किन, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर। स्किन जो है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मिस जो इसकी आउटर कवरिंग लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर। एक होती है डर्मिस जो इसकी मिडल लेयर होती है। एक होती है हाइपोडर्मिस जो सबकी सबसे इनर लेयर होती है इसकी स्किन की। अब हम बात करते हैं स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्किन है क्या, एक लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। अगर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में दिखाऊं तो स्किन कुछ इस टाइप से का हमें स्किन दिखाई देता है। देखिए इसमें हम क्या क्या देख पा रहे हैं। डर्मिस जो इसमें बीच की लेयर है, हाइपोडर्मिस जो सबसे नीचे है, और एपिडर्मिस जो हमें स्किन के सबसे ऊपर। ये 3 लेयर अलग है स्किन की। एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर है, मिडल में इतने हिस्से में डर्मिस है, और इसके एंड में हाइपोडर्मिस है। यहीं पर वैन आर्टरी और यहीं पर हेयर के मैट्रिक्स जा रहे हैं, यहीं से हमारे बाल निकलते हैं। आप जानते हैं त्वचा पर, यहाँ पर त्वचा के रोम में बाल होते हैं, और यहीं पर देखिए सब कॉन्शियस ग्लैंड है, आउटर रूट सीट है जो हेल्प करती है बाल की पकड़ में, बालों की मजबूती में। ये स्ट्रक्चर है स्किन का। मैं को आपको बता दूंगा कि इसे आप कैसे सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे इसे इजीली बना सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, जितना आप अट्रैक्टिव बनाएंगे किसी भी चीज़ को, नंबर भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। जितना आप उसको सैडनेस पहुंचाएंगे, जितना आप उसको गंदा बनाएंगे, उतने ही गंदे आपको नंबर मिलेंगे। बी फार्मा में जितना आप अच्छी तरीके से काम करेंगे, उतना ही आप अच्छे कहलाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्किन की। स्किन क्या है? स्किन इज द कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। जो स्किन है वो बनी है 3 लेयर से मिलकर, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये इसकी हमने बात करी ली। एपिडर्मिस जो उनसी आउटर जो बाहर की लेयर होती है, डर्मिस जो मिडल की होती है, और हाइपोडर्मिस जो इसकी इनर लेयर होती है स्किन की। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस को थोड़ा और डिटेल में। एपिडर्मिस है क्या? नॉर्मल सी बात वही कि एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन। जो सबसे बाहर की लेयर है तो प्रोटेक्ट तो करती है, प्रोटेक्टिव हमने पहले पढ़ा था, जम्स आदि से बचाती है एंड इंजरी से। द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस कंटेन। अगर हम बात करें जो सेल है एपिडर्मिस की, वो बनती कैसे है, तो कैराटीन के द्वारा ये बनती है। अगर हम बात करें मेलानिन पिगमेंट की, एक मेलानिन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में, विच गिव्स स्किन कलर, जो स्किन को कलर देता है। अगर मेलानिन ज़्यादा हो जाता है तो आप काले भी हो सकते हैं। एपिडर्मिस डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल। जो एपिडर्मिस होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। इट्स प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम जर्म्स एंड इंजरी। यह प्रोटेक्ट करती है बॉडी को फ्रॉम जर्म से एंड इंजरी से। द एपिडर्मिस की बात करें पूरी डिटेल में कि एपिडर्मिस बनती है 5 लेयर से मिलकर। दोस्तों इसकी 5 लेयर है। स्टार्टम कॉर्नियम, स्टार्टम लूसिडियम, स्टार्टम ग्रेनुलोसोम, स्टार्टम स्पाइनोसोम और स्टार्टम बेसेल। अब बात करूंगा मैं इनकी डिटेल में।
लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, स्टार्टम 5 की 5 लेयर में स्टार्टिंग में है ही, बस आपको एंड में याद रखना है कॉर्नियम है या लूसिडियम है, ग्रेनुलोसोम है या स्पाइनोसोम है। सबसे पहले आती है कॉर्नियम। यह आउटर मोस्ट लेयर होगी, मेड ऑफ द डेड सेल एंड प्रोटेक्ट्स ऑफ द स्किन, प्रोटेक्ट करेगी स्किन को। अगर आप बी फार्मा में एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ कर समझते हैं तो आप आने वाले टाइम में सरवाइव कर सकते हैं बी फार्मा में, वरना आपकी बैक लगना तय है। ये मेरा आप सलाह है कि आप एक सब्जेक्ट के जो टॉपिक है उसी के सब्जेक्ट के जो दूसरे टॉपिक है उनसे कनेक्ट होते रहिए और उनसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप एक दूसरे को जोड़ेंगे, जैसे हमें पता है कि एपिडर्मिस की जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है स्टार्टम कॉर्नियम। एपिडर्मिस क्या कर रहा था, हमें आउटर कवरिंग लेयर थी, यह प्रोटेक्ट कर रही थी। तो स्टार्टम कॉर्नियम जो एपिडर्मिस की सबसे बाहर की लेयर है वो भी तो प्रोटेक्ट करेगी स्किन को। ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टम लूसिडियम की, थिन और क्लियर लेयर है, प्रेजेंट ओनली इन थिक स्किन एंड प्लम सोल। स्टार्टम ग्रेनुलोसोम की बात करें, ग्रेनुलोसोम वर्ड से ही समझ आ रहा है, इसे सेल्स जो होती है बनती है ग्रेन्यूल से। क्रिएटिन जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्ट, जो क्रिएटिन जो हमने इसकी सबसे पहले बात करी थी, इसका फॉर्मेशन भी स्टार्टम ग्रेनुलोसोम लेयर में ही स्टार्ट हो जाता है एपिडर्मिस की। स्टार्टम स्पाइनोसोम, सेल्स एपियर स्पाइनी, जो सेल्स दिखती है एक स्पाइनी टाइप में दिखती है, गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ स्किन, यह देती है स्किन को स्ट्रेंथ, मजबूती। अब हम बात करते हैं स्टार्टम बेसेल की। इनर मोस्ट लेयर है, सबसे मतलब आखिर में पाई जाती है एपिडर्मिस के, इनर मोस्ट लेयर है। न्यू स्किन सेल्स आर फॉर्म्ड, यहीं पर न्यू स्किन सेल्स बनती है। ट्रिक तो हमें पता ही है, 5 की 5 लेयर के लिए सबसे स्टार्टिंग में स्टार्टम रखना है, उसके बाद CLG और SB मतलब बी से बेसेल बनना है, जी से ग्रेनुलोसोम बन रहा है और बी से बेसेल था। ये देखिए इस S से स्पाइनोसोम है, L से लूसिडियम है, C से कॉर्नियम है। इस तरीके से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, यही इसकी ट्रिक है। मैं आपको बताता हूँ अब क्या है डर्मोपेडर्मल जंक्शन। एक ऐसा जंक्शन है जो एपिडर्मिस और डर्मिस को जोड़ता है। अब हमने पहले बात करी थी कि एक होती है डर्मिस लेयर, एक होती है एपिडर्मिस। अब इन दोनों लेयरों को जो बीच में जोड़ने वाला होता है उसे बोलते हैं डर्मल जंक्शन। एक ऐसा जंक्शन जो इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस के बीच में। डीजीजे कंटेन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह। अब हम बात करते हैं अपने डर्मिस टॉपिक के बारे में। डर्मिस क्या है? डर्मिस इज द मिडल लेयर ऑफ द स्किन लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस। डर्मिस हमें पता है सबसे पहले हमारी कौन सी थी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो होती है वो होती है हमारी डर्मिस। डर्मिस इज द मिडल लेयर, बीच की लेयर है क्योंकि इससे नीचे हाइपोडर्मिस भी होती है। स्किन लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस, नीचे होती है एपिडर्मिस के। इट इज द थिकर देन द एपिडर्मिस। It provides strength and elasticity to the skin due to collagen and elastin fiber. इलास्टिन फाइबर और कोलेजन के कारण यह जो प्रोवाइड करती है हमें स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, स्किन को प्रोवाइड करती है, ये इसका एक फंक्शन है। इट्स प्ले रोल इन द वाउंड हीलिंग, चोट आदि में इसका मेजर रोल होता है। अगर हम बात करें इट्स कंटेन ऑफ 2 लेयर, हमें पता है हमारे ये डर्मिस जो लेयर है वो 2 लेयरों से मिलकर बनी है। पैपिलरी लेयर, जो पैपिलरी जो सबसे फर्स्ट वाली है, तो मतलब ये अपर लेयर होगी डर्मिस की, नॉर्मल सी बात है, आपको ये समझना पड़ेगा। मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, पैपिलरी जो होती है ये किससे बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर। कंटेन्स कैपिलरी और सेंसरी रिसेप्टार, कंटेन्स बनाती है कैपिलरीज एंड सेंसरी रिसेप्टार। अब हम बात करेंगे पैपिलरी लेयर के बाद रेटिकुलर लेयर, जो इसकी दूसरी लेयर है सेकंड। इट इज द डीपर लेयर ऑफ द डर्मिस, ये इसकी डीपर लेयर होती है डर्मिस की। मेड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यह बनती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर। कंटेन स्वीट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिक्यूल्स, ब्लड वेसल्स इत्यादि। कंटेन ये बनाते हैं स्वीट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिक्यूल्स में मतलब मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स ETC। सबसे लास्ट की जो हमारी लेयर है आप जानते गए होंगे अब तक मुझसे जुड़कर कि हाइपोडर्मिस जो होती है सबसे हमारी लास्ट की लेयर। इसको दूसरे नाम से सबक्यूटनेस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। हाइपोडर्मिस इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन, हाइपोडर्मिस डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। इट इज द प्रेजेंट बिलो द डर्मिस, डर्मिस के नीचे पाई जाती है। इट स्टोर फैट एंड एक्ट एज एन एनर्जी रिसीवर, यह स्टोर करती है फैट को एक एक्ट एज एनर्जी रिसीवर के थ्रू की तरह। इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर
मतलब जैसे हमें झटका लगा तो उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो हाइपोडर्मिस लेयर में होती है। एंड प्रिवेंट्स डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स है उसको डैमेज होने से सुरक्षा करती है हमारी हाइपोडर्मिस लेयर। अब हम बात करेंगे, इट इज़ मेनली मेड ऑफ एडिपोज फैट टिश्यू। ये मेनली अगर हम बात करें तो बनी होती है एडिपोज फैट टिश्यू से मिलकर, क्योंकि आखिर की लेयर है ये। अब हम बात करते हैं अपनी फंक्शन ऑफ स्किन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी फार्मा में अक्सर आ जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या है? स्किन जो होती है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी। जो स्किन होती है वो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को इंजरी से बचाने में। प्रोटेक्शन इसका मेजर रोल होते हैं और जर्म्स एंड केमिकल्स इत्यादि से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन। स्किन जो होती है ना वो कंट्रोल करती है बॉडी के टेम्परेचर को बाय स्वेटिंग एंड ब्लड फ्लू। और सेंसेशन की बात करें अगर, स्किन जो होती है हेल्प करती है फीलिंग टच पेन हीट एंड कोल्ड। किसी ने आपको छुआ या टच किया या आपको कुछ गर्म लगा या ठंडा लगा, उसके सेंसेशन में जो अनुभव होता है हमें वो स्किन हेल्प करती है। एक्सक्रीशन, स्किन जो होती है वो रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्वेट। मतलब पसीने के थ्रू ना एक गंदा जो भी हमारे अंदर आ जाता है उसे बाहर निकालने में हेल्प करती है एक्सक्रीशन के थ्रू। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करना किसी चीज़ को। स्किन जो होती है एब्जॉर्ब करती है सम ड्रग्स, कुछ दवाइयों को एंड केमिकल्स को। जो अब हम बात करते हैं इसके छठा है विटामिन डी सिंथेसिस। विटामिन डी को बनाने में स्किन जो है प्रोड्यूस करती है विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का निर्माण करती है। प्रिवेंट्स ऑफ द वाटर लॉस। स्किन जो होता है प्रिवेंट करती है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। प्रिवेंट वाटर लॉस एंड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपने काफ़ी सुना होगा। स्किन जो होती है हेल्प इन द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो स्किन होती है हमारी वो हेल्प करती है बॉडी के डिफेंस, मतलब मदद करती है इन्फेक्शन से लड़ने में, एक इम्यूनिटी टाइप में होती है। अगर हम बात करें स्किन जो है स्टोर भी करती है फैट को। अब किसी की चर्बी बढ़ जाती है ना, स्टोर तो कर ही रही है स्किन, क्योंकि और ब्लड को एंड वाटर, ये ब्लड एंड वाटर तो नॉर्मल से सब में ही होते हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन भी करती है एंड अपीयरेंस। स्किन जो है हेल्प इन द एक्सपीरियंस एंड गिव्स बॉडी अपीयरेंस। ये हमारी स्किन वाकई में बहुत कुछ करती है। और इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम स्किन की इन्हीं आदतों के बारे में पढ़ते हैं कि स्किन क्या क्या करती है। और मुझे आशा है आपको मुझसे पढ़कर अच्छा लगा होगा। और फिर